तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे सबसे तेज़ जॉब अपडेट चैनल पर। तो यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 3 PDF नोटिफिकेशन रिलीज़ किए हैं 29 मार्च 2023 को। अभी करंटली का परसों ही 29 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। मैं एक एक करके तीनों PDF आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि यहाँ पे बोल रखा है, ये पुरानी विज्ञप्ति यानी पुरानी जो वैकेंसी आई हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। नोटिफिकेशन आइए चलिए देख लेते हैं हम लोग। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय विद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र, यानी ये एक शुद्धि पत्र है 2021 के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन्होंने फिल किया था, तो चयन प्रक्रिया में शायद कुछ विवाद रहा होगा, तो 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र है। उसके लिए विज्ञप्ति दिनांक 23 दिसंबर 2022 के क्रम में दिव्यांगजन हेतु पुनर्विज्ञापित पदों के सापेक्ष विषयवार ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम एवं अभ्यर्थन निरस्त संबंधी सूचना का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.government.in पर प्रसारित कर दिया गया है। यानी जो प्रसारित कर रखा है वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा PDF के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने 3 नोटिफिकेशन करीब रिलीज कर रखे हैं। साथ ही शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में अभ्यर्थी को विषयवार क्रमांक में आवंटित किया गया है। यानी अभ्यर्थी को विषयवार और उनके विषयवार के अनुक्रमांक, यानी जिस भी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसने अप्लाई किया होगा, चाहे हिंदी के लिए हो या इंग्लिश के लिए हो या किसी और सब्जेक्ट के लिए हो, तो उनके अनुक्रमांक के रूप से ही आवंटित किया गया है। आपको अनुक्रमांक 22 देखना है, चेक करना है। अतः अभ्यर्थी उक्त का अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। उनका ये कहना है कि इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त किसी और माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। तो आपको यहाँ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने ये भरा होगा, जो भी कई लोग वेट कर रहे होंगे इस नोटिफिकेशन का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना है। हो सके तो उन तक वीडियो को शेयर कर देना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस तरीके से आप लोगों को अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इसकी नेक्स्ट जो अन्य 2 नोटिफिकेशन दे रखे हैं उन PDF को भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड PDF है, ये भी एक ही डेट को 29 मार्च 2023 को ही रिलीज की गई है। तो ये सभी एक ही डेट को रिलीज की गई हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिव्यांगजन हेतु शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम। दिव्यांगजन यानी जो हैंडीकैप थे उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग परिणाम है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय विद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र 23 दिसंबर 2022 के क्रम में रीट याचिका संख्या 49/2022, यानी किसी ने रीट दायर कर रखी होगी। रीट दायर करने के बाद जो लिखा भी है, मनीष चौहान व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27 जुलाई 2022 पर रिव्यू एप्लीकेशन की संख्या 5/2022 उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग बनाम मनीष चौहान व अन्य में माध्यमिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2022 के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु पुनर्विज्ञापित पदों के सापेक्ष विषयवार ऑनलाइन आवेदन पत्र पर शैक्षिक अभिलेख प्राप्त किए गए थे। उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष दिव्यांगजन हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थी का विषयवार अनुक्रमांक निम्नवत है। जो रीट याचिका इन्होंने दायर करी थी, जो लिखा भी है मनीष चौहान व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य, पारित दिनांक जो दे रखी है 27/7/2022 को, तो उसके बाद जो है दिव्यांगजन हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग अभ्यर्थियों का विषयवार क्रमांक यहाँ दे रखा है, निम्नवत है। जो हम देखते हैं, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन्होंने यह नाम नहीं लिखा है, उनका विषयवार लिख रखा है, यानी सब्जेक्ट लिख रखा है। सब्जेक्ट देखिए कौन सा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी सब्जेक्ट से 1 2 3 4 5 अनुक्रमांक आए हुए हैं। 52 0 450 451 52 53 और 54। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए
2 अनुक्रमांक है यहाँ आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के लिए 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोग्राफी के लिए 4 हैं। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब नीचे आइए, देखिए नोट भी लिख रखा है इन्होंने एक, उक्त शॉर्टलिस्टिंग अनुक्रमांक में से 2 अभ्यर्थी यानी 462 और 463, देख लेते हैं 462 63 कौन है। ये देखिए 462 ये है और 463 ये है। 462 और 463 को माध्यमिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट नैनीताल के अंतरिम आदेश दिनांक 13 जनवरी 2023 के अनुपालन में शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। यानी उच्च न्यायालय जो भी इन्होंने रीट दायर करी होगी तो उसके बाद उच्च न्यायालय का नैनीताल हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश था, अंतरिम आदेश यहाँ बता रखा है 13 जनवरी 2023 का अंतरिम आदेश के अनुपालन में शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में 1 अनुक्रमांक दे रखा है, यानी एक विद्यार्थी का यहाँ अंतिम रूप से एक और चयन हुआ है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से अनुक्रमांक है। ये जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। जिन्होंने सोशोलॉजी में 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान में दिव्यांगजन हेतु शुद्धि पत्र या विज्ञप्ति के सापेक्ष किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यानी गृह विज्ञान में दिव्यांगजन, ये जो वैकेंसी है वो दिव्यांगजनों के लिए, हैंडीकैप के लिए। तो यहाँ लिखा है कि किसी भी हैंडीकैप कैंडिडेट का इस शुद्धि पत्र विज्ञप्ति के सापेक्ष किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई भी यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टिंग कैंडिडेट नहीं दिखा रखे हैं। इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में दिव्यांगजन हेतु शुद्धि पत्र विज्ञप्ति के सापेक्ष किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर गणित में दिव्यांगजन हेतु यहाँ पर भी कोई कैंडिडेट, किसी भी हैंडीकैप कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, उपरोक्त शॉर्टलिस्टिंग परिणाम मान्य उच्च न्यायालय में लंबित निम्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया है। याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया है। रीट याचिका संख्या, जिन्होंने भी रीट लगाई थी इस वैकेंसी में उन सब का यहाँ याचिका संख्या दे रखी है। डॉक्टर नवल किशोर उपाध्याय व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य, नरेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य, प्रेम आर्या, मनीष चौहान, दिनेश चंद्र, दिनेश नेगी, महेंद्र सिंह, राज विलोचन नैथानी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य, इन्होंने इतनी रीट दायर कर रखी थी। यहाँ रीट देख सकते हैं आप किस चीज़ की है। अब यहाँ नीचे आते हैं, देखिए अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक विषयवार प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रदान किए गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक अभ्यर्थियों का नाम एवं आवेदन पत्र क्रमांक का विवरण आयोग की वेबसाइट पर विषयवार पृथक से प्रसारित किया गया है, जिससे अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें दे रखा है वो एप्लीकेशन नंबर, आवेदन पत्र भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन हेतु शुद्धि पत्र विज्ञप्ति के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए गए, परंतु ऑनलाइन आवेदन में क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि 20 जनवरी 2023 तक आयोग कार्यालय में जमा ना किए जाने के कारण अभ्यर्थन निरस्त भी किए गए हैं। यानी एज पर टाइम रिक्वायरमेंट जो उन्होंने दिया था ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख की निर्धारित अंतिम तिथि जो थी वो 20 जनवरी थी। इसके अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने कार्यालय में अपने शैक्षिक अभिलेख आयोग को कार्यालय में जमा न किए जाने के कारण उन्होंने अभ्यर्थन निरस्त किया गया है उनके द्वारा, जिसके आवेदन अनुक्रमांक निम्नवत हैं। तो जिनके निरस्त किए गए हैं वो यहाँ आप देख सकते हो। जैसे हिंदी के लिए ये स्टूडेंट वो हैं जो शैक्षिक अभिलेखन अंतिम तिथि के अंतर्गत जिन्होंने वहाँ जमा कार्यालय पे नहीं किए, उनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। यानी जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए राजेंद्र सिंह, एप्लीकेशन नंबर ये था, अलॉटेड रोल नंबर ये था और ये 1 2 3 4 5, तो इनके जो है अभ्यर्थन
निरस्त किए गए हैं। उनका अनुक्रमांक भी यहाँ दे रखा है। तो चलिए मैं आपको दूसरी इसकी पीडीएफ दिखाता हूँ, जो तीसरी पीडीएफ है इसकी, सॉरी, वो नोटिफिकेशन भी आपको क्लियर करा देता हूँ। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के लिए प्रकाशित शुद्धि पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2022 के अनुक्रमांक में दिव्यांग जन हैंडीकैप के पुनर्विज्ञापित पदों हेतु शॉर्टलिस्टिंग अभ्यर्थियों का विवरण, जो टोटल शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी हैं उनका विवरण यहाँ दे रखा है। आप अपना अपना नाम यहाँ ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने भी 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया होगा या जिन्होंने भी रीट दायर की होगी, वो यहाँ पे अपना अंतिम सिलेक्शन देख सकते हैं, जिन्हें उम्मीद थी। नेम दे रखा है कुमारी रितु, मीनाक्षी जोशी, पूनम रानी, कुमारी हेमा, अनीता, सुरेंद्र कुमार, बबीता देवी, भैरव दत्त पांडे, मंजू, केवल राम, दिनेश नेगी, इतने सारे नाम हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ सब्जेक्ट भी देख रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये पहुँच पाए। एंड हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।